भीम आर्मी की कार्यशैली पूरे देश से छिपी नहीं है। पूरे देश में भीम आर्मी जनता पार्टी की कार्यशैली को पसंद किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के पहले भारत में चौदार तवाब में पहाड़ सत्याग्रह बाबा साहब ने किया। किस लिए किया था? भगवान थे ना आजादी के पहले भी, इस वक्त थे ना भगवान भगवान करते थे लोग, लेकिन वहां पानी पीने नहीं दिया जाता था तालाब में। वहां भेड़ बकरी सुअर आके तालाब से पानी पी सकता था, लेकिन दलित समाज का लोग, पिछड़े समाज के लोग, शूद्र अति शूद्र पानी नहीं पी सकते थे। भगवान के होने के वक्त इस देश में दलितों को, शूद्रों अति शूद्रों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। देश के गृह मंत्री सदन में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर बहुजन समाज आक्रोश में है और उनका पूरे देश में पुतला दहन किया जा रहा है। दरअसल अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि अम्बेडकर 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 इस नाम का फैशन बन चुका है। अगर इतना नाम विपक्ष वाले किसी भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में चले जाते। हमारे साथ इस वक्त भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी हैं और बिहार भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी। इनसे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, इनका क्या कहना। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा अम्बेडकर 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 इस नाम का फैशन बन चुका, अगर विपक्ष वाले इतना नाम किसी भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में चले जाते, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उनकी जो उम्र है वो आराम करने की है, वो पूरी तरह जो है बौखलाए हुए है। दूसरा, बाबा साहब का इस देश में ऐतिहासिक योगदान है, बलिदान है, इसको संपूर्ण भारतवर्ष बहुजन समाज कोई भुला नहीं सकता। और बाबा साहब बहुजन समाज के लिए मसीहा है, मसीहा थे, मसीहा है, मसीहा रहेंगे। जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान हुआ, तो गृह मंत्री अमित शाह के लिए क्या मांग करें? क्या मांग, हमारी मांग ये कि उनका अपने पद से इस्तीफा दे और उन पर उचित कार्रवाई हो, ये मांग हमारी है। और हमारे कार्यकर्ता पूरे देश में, जहाँ हमारे कार्यकर्ता है पूरे देश में अमित शाह का विरोध हो रहा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बाबा साहब का फोटो लेकर नीला नीला टी शर्ट, नीला नीला साड़ी पहन कर जा रहे हैं और कह रहे हैं हर बाबा साहब कहीं कैसी है। ये समाज समझता है कि कौन बाबा साहब का हितैषी और कौन बाबा साहब के मानने वाला है, कौन उनका विरोधी है। कुछ लोग नीले रंग में रंग करके रंगा सियार बनने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से भी समाज वाकिफ है। बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो ले लेना और सदन में, सड़कों पे हंगामा कर देना, सिर्फ बाबा साहब और बाबा साहब के समाज के लोगों का और इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज के हक अधिकार के समर्थक हो जाने का अंतर है। तो हमें लगता है कि जो लोग भी ये कर रहे हैं, चाहे पक्ष वाले हो चाहे विपक्ष वाले, किसी ने बाबा साहब के अपमान में कभी कोई कमी नहीं किया है। ये लोग भरसक प्रयास करते हैं कि बाबा साहब का अपमान करें। बाबा साहब ने जिनके हक अधिकार के लिए संविधान में आर्टिकल बना करके अधिकार देने का काम किया, वैसे लोग अपमानित करें, उनके ऊपर शोषण करें, अत्याचार करें, अन्याय करें। हम कहना चाहते हैं कि कांग्रेस इतनी छाती फाड़ रही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोगों को बाबा साहब का फिक्र हो रहा है, उनके अपमान का फिक्र हो रहा है। तो कांग्रेस की जहां जहां सरकार है वहां पे SC ST OBC के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, प्रमोशन में आरक्षण नहीं रुकना चाहिए, वहां पे कर्मचारियों का भला हो जाना चाहिए, वहां पे सफाई कर्मी है उनकी नौकरियां परमानेंट हो जानी चाहिए। लेकिन आप कर नहीं रहे, और जहां भाजपा है वहां पे आप छाती पीट रहे हैं। बाबा साहब के नाम को लेकर जो विपक्ष इतना क्यों प्रेम दिखा रहा है? देखिए, इनको लग रहा है ना कि ये समाज जागरूक है, और ये समाज जागरूक होने का पहचान भी दिया है। 2 अप्रैल 2018 देख लीजिए, 21 अगस्त का भारत बंद देख लीजिए, 23 फरवरी का भारत बंद देख लीजिए, 5 मार्च का भारत बंद देख लीजिए, और तमाम मुद्दों पे जिस प्रकार से ये समाज पिछले 20 वर्षों में मुखरता के साथ सड़कों पे संघर्ष करते हुए नजर आए और अपने हक अधिकारों के लिए बलिदान देने का काम किया, उससे ये जो लोग हैं विपक्ष के लोग, इनको लग रहा है कि ये जो भगवा के खिलाफ में जो एक देश में नीला झंडा, नीला गमछा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो, संविधान की प्रतियां इस देश में आज ट्रेंड बना हुआ है, इससे ये घबराए हुए लोग चाह रहे हैं ना कि ये जो दलित समाज है, बहुजन समाज है, इसको अपने फेवर में किसी भी किसी माध्यम से कर लिया जाए। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि ये समाज इतना नासमझ नहीं है कि आप इसको
टी शर्ट और झंडे और बाबा साहब के फोटो लगा करके फोटो को ठग लो। इस देश में चंद्रशेखर आजाद जी ने, जो बहुजन समाज के हृदय सम्राट है, भीम आर्मी जैसा एक बड़ा सामाजिक संगठन जो कि देश का सबसे बड़ा संगठन है, खड़ा करने का काम किया। उन्होंने आजाद समाज पार्टी का गठन कर लिया और आने वाले चुनावों में अपने समाज के लोग भी देख रहे हैं कि चंद्रशेखर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बाबा साहब दलितों के लिए भगवान है, दलितों के लिए बाबा साहब सिर्फ दलितों के। देखिए, अभी जो लोग बाबा साहब को पढ़े नहीं है वो ऐसा कर रहे हैं। बाबा साहब को पढ़ने वालों को पता होना चाहिए कि महिलाओं को भी अधिकार इस देश में आजादी के पहले नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको नौकरियों का अधिकार नहीं था। हिंदू कोड बिल के माध्यम से इस देश में महिलाओं के लिए उनके विकास के दरवाजे किसी ने खोले, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। इस देश में युवाओं को, ओबीसी को, आदिवासियों को, अनुसूचित जाति जनजातियों को और तमाम देश के जो शोषित, वंचित, दबे कुचले करोड़ों जो लोग हैं, यहाँ तक कि स्वर्ण समुदाय के जो महिलाएं हैं, उनके लिए भी जो अधिकार संविधान में बाबा साहब ने दिया, इससे प्रूफ होता है कि बाबा साहब सर्व समाज के नहीं पूरे देश के नेता थे, मसीहा थे और उन्होंने सबके लिए काम किया। जो संविधान पढ़ा नहीं है वैसा लोग कह रहे हैं। हमको लगता है कि इन लोगों को पहले भारत का संविधान पढ़ना चाहिए, उसके आर्टिकल पढ़ने चाहिए। मजदूरों के लिए उन्होंने घंटे तय किए कि कितने घंटे काम करना है। ये तमाम जो अधिकार संविधान में दिए गए हैं, ये प्रतीत कराता है इस देश के लोगों को कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरे देश के नेता थे, सर्व समाज के नेता थे, सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे। आप लोग बार बार आरोप लगाते हैं बीजेपी और आरएसएस पे कि वो बाबा साहब के विरोधी हैं, वो बहुजन आइडियोलॉजी के विरोधी हैं, दलित पिछड़ों के अधिकार के विरोधी हैं। तो अमित शाह ने जो व्यंग्य किया उन्होंने कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अपना नाम अगर भगवान के लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में चले जाते। तो जिस तरीके से भगवान की तुलना करके बाबा साहब को नीचा दिखाने की कोशिश किया गया है, क्या देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भगवान से तुलना हो रहा है तो ये भाजपा वाले ही कर रहे हैं। हम तो नहीं बोले कि बाबा साहब हमारे भगवान हैं। अमित शाह बोल रहे हैं कि अम्बेडकर करने से उससे अच्छा होता है कि भगवान का नाम। तो हम जानना चाहते हैं भाजपा वाले नागपुर के नारंगियों से कि ये बताएं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के पहले भारत में चौदार तालाब में पहाड़ सत्याग्रह बाबा साहब ने किया। किस लिए किया था? भगवान थे ना आजादी के पहले भी, इस वक्त थे ना, भगवान भगवान करते थे लोग, लेकिन वहां पानी पीने नहीं दिया जाता था तालाब में। वहां भेड़, बकरी, सुअर आके तालाब से पानी पी सकता था, लेकिन दलित समाज का लोग, पिछड़े समाज का लोग, शूद्र अति शूद्र पानी नहीं पी सकते थे। तो जब भगवान होते बाबा साहब के पहले, भगवान के होने के वक्त इस देश में दलितों को, शूद्रों अति शूद्रों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, मुछे रखने का अधिकार नहीं था, गाड़ियां रखने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। तो किसी भगवान ने उन पे दया दृष्टि नहीं दिखाई। दलितों की बेटियों का बलात्कार कर दिया जाता था, FIR नहीं लिखा जाता था, कोई न्याय नहीं मिलता था, नंगा कर दिया जाता था। अभी भी आप देखते हैं ना, नांगेली और तमाम जो इस देश में उदाहरण है, महिलाओं को अपने स्तन काटने पड़े। ये अधिकार अगर भगवानों ने दिया होता तो इस देश में करोड़ों जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, उनकी बहनों का, बेटियों का चीरहरण, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होता, उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं नहीं होती। अगर भगवान होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन भगवान नहीं है। ये भाजपा वाले भी प्रूव कर रहे हैं कि भगवान नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ही जब संविधान बनाया तो उसमें सारा जो काम भगवान नहीं कर सकते थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल में सारा काम कर दिया कि आज बलात्कारियों को फांसी हो रहा है, दुष्कर्मियों को सजा हो रहा है, दलितों पे अत्याचार करने वालों को जेल जाना पड़ रहा है, सलाखों के पीछे सड़ना पड़ रहा है। अमित शाह जिस तरीके से विरोध हो रहा है, आप लोगों ने पुतला भी फूका है अलग अलग जिलों में, अमित शाह घेरे में आ गए हैं, घिर गए हैं आप लोगों के विरोध से। देखिएगा, वो सफाई देते नजर आ रही है। माफी मांगेंगे और बिहार के चुनाव में जब उनकी सभाएं होंगी तो हर सभा में जा करके वो बाबा साहब का नाम लेंगे और कहेंगे कि नहीं, हम बाबा साहब का अपमान नहीं किए। हम आपको इंटरव्यू आज दे रहे हैं, आप 10 महीने के बाद, 9 महीने के बाद जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जब बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियां करेंगे, उस समय देखिएगा कि भाजपा के
अमित शाह, नरेंद्र मोदी से लेकर जितने उनके नेता हैं, सब लोग बाबा साहब के नाम पे माफी मांगते हुए और सफाई देते नजर आएंगे। अच्छा, अम्बेडकरवादी पार्टियों को छोड़कर जितने भी ये पार्टियां हैं, कुछ समय पहले, कुछ साल पहले ये लोग जय भीम के नारे से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से बचते नजर आते थे। अपने पदाधिकारियों का नेता को बोलते थे कि आप नहीं जय भीम का नारा लगाइए, लेकिन आज क्या चमत्कार हो गया, सब लेके घूम रहे हैं। देखिए, ये चमत्कार भीम आर्मी ने पैदा किया है। पिछले 10 वर्षों में भीम आर्मी ने चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव कमल सिंह वालिया जी के संघर्षों से देखकर इस देश के अंदर नीला झंडा, नीला गमछा और शान से मुझे रख करके इस देश में चलने का अगर किसी ने ट्रेंड सेट किया है तो चंद्रशेखर आजाद और उनकी पूरी टीम ने किया है। उनके संघर्षों को देख करके पूरे देश में आज जय भीम जब ट्रेंड करने लगा तो ये जो विपक्षी दल है इनके अंदर छटपटाहट हो गई कि अगर हम जय भीम को नहीं अपनाएंगे, नीला टी शर्ट, नीला गमछा, नीली साड़ी नहीं पहनेंगे, तो ये जो समाज सदियों से जिसको वोट को हम ठग करके कभी कांग्रेस का प्रधानमंत्री बना देते थे और कभी भाजपा का प्रधानमंत्री बना दे रहे हैं, ये लोग अगर अलग अपना रुख अख्तियार कर ले तो हो सकता है कि भविष्य में चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री न बन जाए। इसलिए ये लोग डर करके आज जय भीम कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे। आपने आरा में पुतला दहन का कार्यक्रम किया, उसमें आप दलित नेताओं का पुतला फूके, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान का, क्यों ऐसा क्यों कर दिया? देखिए, हम कहते हैं, अगर आप क्लेम करते हैं कि हम रिजर्व सीट से चुन करके, ये दोनों नेता तो रिजर्व सीट से जीते हैं, बिहार के 2 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक हाजीपुर वो भी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, एक गया, दोनों अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। तो जब आप रिजर्व सीटों से जीत करके जाते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताबें जब लिखी थी, संविधान लिखा था, तो वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे, लेकिन गांधी जब नहीं माने तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारे उसी रिजर्व सीट से ही हमारे लोग हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे समाज के हक हुकूक की बात संसद में रखेंगे। लेकिन जब ये लोग उस जिम्मेदारी को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, हमारे रहबर, हमारे संविधान के रचयिता और विश्व रत्न जिनको कहा जाता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उस संसद के अंदर, उस सदन के अंदर जब उनका अपमान अमित शाह कर रहे थे, तो चिराग पासवान जी हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा आदर करते हैं उनके पिता इस बिहार के बड़े नेता रहे हैं, जीतन राम मांझी जी हमारे अभिभावक हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन हमको दुख हुआ कि इन लोगों ने अपने जिनके बनाए संविधान, जिनके दिया आरक्षण के बदौलत आप सदन के अंदर बैठे हुए हैं, ये लोग वहां पे चुप रह गए। इस वजह से हमारे समाज में आक्रोश था। हम सबको लगा कि जो नेता हमारे बाबा साहब का नहीं हो सकता है वो हमारे समाज का नहीं हो सकता, इसलिए हम सब ने उनका पुतला फूका। बाकी हमको उनसे कोई उनका व्यक्तिगत विरोध नहीं है, वो अपनी पार्टी चलाते हैं, अपनी राजनीति करते हैं, वो अपना सांसद बनाना चाहते हैं, विधायक बनाना चाहते हैं और अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हमको उनसे कोई विरोध नहीं। लेकिन हमारे बाबा साहब का जहां अपमान होगा, अगर हमारे समाज का व्यक्ति वहां चुप रह जाएगा और उस व्यक्ति के खिलाफ भीम आर्मी खड़ी नजर आएगी और मजबूती के साथ उनका विरोध करती है। बाबा साहब संविधान लिखकर सबको सम्मान दिए, चाहे इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी महिला तमाम जो लोग हैं। आजकल प्रधानमंत्री कहते हैं OBC माँ का बेटा है, बाबा साहब को ऐसे बन गए प्रधानमंत्री। तो बाबा साहब ने सबको सम्मान और अधिकार दिलवा दिया और ये बीजेपी कांग्रेस वाले कहते हैं हमने सम्मान दिया, तो बाबा साहब को क्या ये लोग सम्मान देंगे? ये तो मूर्ख लोग है ना जो लोग कह रहे हैं संविधान पढ़े नहीं और जब सत्ता में आ गए तो संविधान में जो दिए अधिकार हैं वो अधिकारों को लागू नहीं करा पाए और जो अधिकार हैं उसको धीरे धीरे जब हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी और हमारे समाज के जो लोग हैं सड़कों के माध्यम से संघर्ष करके अपने अधिकारों का मांग कर रहे हैं, उसी को तुम लागू कर रहे हो और कह रहे हो कि हम सम्मान दे दिए बाबा साहब को, उनके लोगों को अधिकार दे दिए। ये तो बेतुकी बात है। बाबा साहब के सामने कैसे सम्मान? बाबा साहब को ये क्या सम्मान देंगे और बाबा साहब के लोगों को, बाबा साहब ने जो लिख के दिया उसको तुम इम्प्लीमेंट करा रहे हो। हम मानते हैं एक नेता थे बिहार में रामविलास पासवान जी, 1989 में SC ST एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम जो बना, एक अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, उस अधिनियम को बनवाने में हम मानते हैं कि रामविलास पासवान जी ने बाबा साहब के बाद एक बड़ा रोल निभाया था, उसमें कांसीराम साहब का बड़ा योगदान था। और इन लोगों ने एक अलग कानून जो SC ST एक्ट लगता है इसको बनवाया। ना उस समय भाजपा की सरकार थी,
ना उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने SC/ST एक्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम इस देश के अंदर लागू करवाया। जिस समय सामाजिक न्याय मंत्री बिहार के बड़े नेता रामविलास पासवान जी थे और इनके इम्प्लीमेंटेशन पे वो SC/ST एक्ट बना था, न कि भाजपा वाले न कांग्रेस वाले। तो हम को तरस आता है इन भाजपाइयों और इन कांग्रेसियों पे। दोनों RSS को पोषक करते हैं। जब ये सत्ता में आते हैं तो RSS नागपुर वाला सब टाइट हो जाता है, कभी कांग्रेस वाला आता है तो उस समय भी टाइट रहता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों लोग जो है, एक सांप नाथ एक नाग नाथ, दोनों बारी बारी से RSS लोग मीम्स बना रहे हैं, तड़ीपार बाबा साहब का अपमान करते हैं। तड़ीपार को माफी मांग, तमाम चीजें कही जा रही है। हम देश के गृह मंत्री उनका अपमान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो जो अपमान किए हैं उसके लिए उनको सदन के अंदर माफी मांगना चाहिए। नहीं तो बिहार के आने वाले चुनाव में वो माफी मांगते मांगते थक जाएंगे और ये समाज माफ नहीं करने वाला। थैंक यू।